दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आज चाय की दुकान चलाने वाले, एक धंधा करने वाला, चरस के धंधे का धंधेबाज, चरस ड्रग्स, और 5 साल में बनाई 20 करोड़ की संपत्ति। शिकंजा कसा बेन समेत 6 सहयोगी गिरफ्तार। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पटना की। पटना के आसपास के गांव थे दानपुर, शाहजहाँपुर, मनेर, बिष्टा सहित आसपास के युवाओं को इसमें उपलब्ध कराने वाले एक गिरोह का सरगना जो पकड़ा गया, जिसमें उसकी बहन और 6 सहयोगी साथ थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मंगेर के रहने वाले शुभम कुमार, जो सरगना था, इसका मास्टरमाइंड था। जो मंगेर के रहने वाले शुभम और उसके साथ उसकी बहन सोनी गुप्ता, प्रीतम कुमार, अभिषेक कुमार छपरा, अभिषेक कुमार, सरोज कुमार को पकड़ लिया गया। प्रीतम सरगना का पार्टनर था। शुभम के घर से करीब 35 लाख रुपए की ड्रग्स और चरस 558 ग्राम चरस 25 लाख रुपए की और 545 ग्राम इसमें एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, मैंगनीज, 21.5 लीटर विदेशी शराब, 2.19 लाख रुपए कैश, 2,19,000 रुपये कैश, 413 ग्राम चांदी के बिस्कुट, 14 ग्राम सोना के गहने भी, मोबाइल, 3 मोबाइल, कार और 3 ATM कार्ड, इसमें तोलने वाली मशीन और गाड़ी, और लगातार 5 साल से इसमें वो ड्रग्स का धंधा कर रहा था। पुलिस के सूत्रों के अनुसार माने तो शुभम के पास 20 करोड़ की संपत्ति थी, जो 5 साल में उसने अर्जित कर ली। SSP कीर्तिकेय शर्मा ने कहा है कि शुभम द्वारा ड्रग्स की तस्करी की संगठित का गिरोह चलता था, जो अपराध की दुनिया में नाम कम था, जिसने करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली और उसे जब्त भी कर लिया। पुलिस ने इसका पूरा परिवार इस तस्करी में शामिल था और गिरफ्तारी और छापेमारी चल रही है। पुलिस ने कहा है कि उसकी बहन नेपाल भेजता था। 2 बहनें थी, दोनों ही नेपाल से चरस और ड्रग्स का यहाँ लेकर आती थी और मंगेर पहुँचती थी। जांच में सामने आया कि शुभम की 2 बहनें थी जो इस धंधे में शामिल थी। शुभम नेपाल ड्रग तस्कर माल मंगवाता था। शुभम की दोनों बहनें नेपाल जाती थी और एक खेप लेकर मंगेर पहुंचती थी। शुभम ने पूछताछ में बताया कि पुलिस को झांसा देकर और वह बहनें नेपाल भेजता और ड्रग्स मंगवाता था। शुभम आसपास जिलों जैसे आरा, सारण गया हुआ था और वहाँ ड्रग्स की सप्लाई करता था। छपरा में अभिषेक और सरोज इसमें लेने पहुँचते थे। पटना शहर में धंधेबाज इस ड्रग्स खरीदते थे। पुलिस ने शुभम के मोबाइल की CDR की जांच कर रही है। भाई, पिता, छोटी बहन फरार। पीयूष सहित शुभम के 2 भाई और बहन, पिता फरार चल रहे हैं। शुभम का पूरा परिवार जो इस धंधे में ड्रग्स का नेटवर्क में शामिल थे। पुलिस सूचना मिलते ही शुभम के घर पर ड्रग्स और कुछ धंधेबाज लोगों को पुलिस ने दोपहर 12 बजे उनकी छापेमारी की थी और शाम 6 बजे तक चली। शुभम के घर से की देख रेख और चाय की दुकान चलाने वाले शुभम के घर में सुख सुविधा और सारे ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद थी। 12 लाख रुपए जैसी कई कमरे में रखे चरस इसमें की मात्रा देकर पुलिस शुभम की संपत्ति मंगेर में रसूलपुर के आसपास रहने वाले करोड़ों की ताकत और 3 आलीशान मकान, बेउटा, शाहजहाँपुर, मंगेर के आसपास करोड़ों की ज़मीन खरीदी थी। पुलिस ने इसके बैंक खातों को भी सीज कर लिया। 2 साल पहले 20 लाख की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। जून 2023 में पुलिस ने शुभम के ठिकानों पर छापामारी की तो तब पीयूष फरार हो गया था। पुलिस ने शुभम से करीब 20 लाख रुपए की स्मैक और अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने शुभम और पीयूष और अलमारी से कैश भी
दर्ज किए केस भी वहाँ मिला था। पुलिस के अनुसार वहाँ जब छापेमारी की गई तो वहाँ पर जो 2023 में चाय की दुकान चलाने वाले चरस का साम्राज्य 5 साल तक 20 करोड़ की काली कमाई की पूरी कहानी। शहर में एक मामूली गली और छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले शाम को ग्रामीणों की भीड़ उबलती थी। केतली में अदरक की खुशबू से मुस्कुराता दुकानदार देखने में लगता था कि ये एक साधारण और मेहनतकश युवक है। रोज़मर्रा की जिंदगी इसी तरह चाय के पीछे छिपी चरस की तस्करी और खौफनाक कहानी पुलिस अधिकारियों को हैरान कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक इस और उसके साथी बीते 5 वर्षों से नशे का काला बाजार कारोबार और काला काम कर रहे थे। चाय की दुकान पर करीब 20 करोड़ की संपत्ति से ज़्यादा और अवैध संपत्ति खड़ी कर चुका था। मामूली शुरुआत में बड़ा सपना। कहानी की शुरुआत होती है जब एक साधारण परिवार की आर्थिक तंगी को हमेशा के साथ तंगी और पढ़ाई अधूरी रह गई थी। रोजी रोटी के लिए चाय की दुकान खोलनी पड़ी थी। शुरुआत में कुछ सामान दिन भर मेहनत कर लौटता था। धीरे धीरे लालच आया और लालच ने दस्तक दी और आसपास के इलाकों में सक्रिय नशा तस्करों से पहचान हुई। सिर्फ पहचान और फिर दोस्ती, अंत में साझेदारी शुरू कर दी। छोटी मोटी डिलीवरियां, कभी पैकेट पहुंचाता, बदले में मोटी रकम। यही जिंदगी ने करवट ली थी। चाय की दुकान पर बनी कवर। चाय की दुकान पर ऐसी जगह जहां पर हर वर्ग आदमी आता जाता रहे। पुलिस को शक नहीं होता था। संदिग्ध और आजवाई आसानी छिपी थी। इसका फायदा उठाया था। ग्राहक बनकर आने वाले असल चरस के खरीदार थे। इशारों में वो समझा देते थे और खरीदार चाय की दुकान के आसपास गलियों में माल डिलीवर दे देता था। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता गया। अकेला युवक एक गिरोह का सरगना बन चुका था। बहन भाई बने साथी। पुलिस के जांच में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस धंधे में, अवैध धंधे में, केवल बाहरी लोग भी नहीं बल्कि भाई बहन और करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। भाई बहनों और पूरा परिवार सप्लाई देता था। भाई सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा देखता था और अन्य सहयोगी गोदाम से पैकिंग और डिलीवरी में लगे रहते थे। पूरा परिवार संगठित अपराध का नेटवर्क चलाता था। हिमाचल की पहाड़ियों से सप्लाई और चरस की सप्लाई के लिए गिरोह का एक पहाड़ी इलाकों के बड़े तस्कर माल लेकर अलग अलग शहरों में सप्लाई करता था। गाड़ियों में गुप्त केबिन और बाइक के सीटों के नीचे छुपाकर सब्जी की बोरियों में, कुछ दूध डिब्बों में चरस लाई जाती थी। हर खेप की कीमत लाखों में बताई जा रही है। खेप की सप्लाई देते थे। आलीशान जिंदगी और दिखावा। चाय की दुकान में होने वाली कमाई इतनी नहीं थी, लेकिन महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफ स्टाइल संभव हो न सके। लेकिन आसपास के लोगों ने इसका लाइफ स्टाइल देखा तो हिम्मत ही नहीं करते थे। कुछ लोगों के जलते थे लेकिन हैरान और डरते थे। किसी को शक, पुख्ता सबूत नहीं थे। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आखिरकार पुलिस ने गुप्त सूचना से मिली चाय की दुकान के आड़ में नशे का बड़ा खेल चल रहा है। तो सामान्य निगरानी रखी गई थी। मोबाइल कॉल जांच, संदिग्ध लोगों की आवाजाही, पैसों के ट्रांजैक्शन, रात किस समय तक हलचल और गतिविधियों का रिकॉर्ड देखा गया। छापामारी और गिरफ्तारी। तय की गई रणनीति। पुलिस एक साथ ही कई जगहों पर छापामारी की थी। पुलिस ने कई जगह छापामारी की थी। चाय की दुकान, मकान और अन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में नकदी और चरस बरामद किए गए थे। लगभग 35 लाख रुपए की चरस, 25 लाख रुपए से ज़्यादा। इसमें 12,19,000 नगद, महंगी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल सबूत। मुख्य 4 आरोपी मौके से गिरफ्तार हो गए थे। 20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। जांच में ऐसे आगे बढ़ती गई, चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। शहर के आसपास और इलाकों में प्लॉट, महंगे मकान, बैंक खातों में बड़ी रकम, लग्जरी वाहन। पुलिस का अनुमान में करीब 5 सालों में गिरोह 20 करोड़ की अवैध संपत्ति खड़ी कर दी थी। समाज में नशे का असर बढ़ा। इस मामले को कई बार साबित कर दिया कि नशे का कारोबार सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि समाज में भी बड़ा दुश्मन है। युवा पीढ़ी का शिकार बन रहा है और
इसका कैरियर ख़त्म हो रहा है और बर्बाद हो रहा है। पुलिस पुख्ता संदेह और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तारियां संभव या संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति को पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि नशे का कारोबार में शामिल व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंत में एक मामूली चाय की दुकान शुरू करने की कहानी है, जो एक अपराध और लालच का विनाश एक मिसाल बन गई। आसान पैसा इंसान की जल्दी ही अंधेरे रास्ते की ओर ले जाता है। यह मामला एक जीता जाता उदाहरण है। एक चाय की दुकान बंद और ताले लगे थे और उसके पीछे की सच्चाई पूरे समाज को सामने आ चुकी है। दोस्तों, केवल एक चाय की दुकान चलाने वाला 20 करोड़ की संपत्ति, शुभम, प्रीतम, अभिषेक, सरोज और अभिषेक, उसके माता पिता शुभम के, और करोड़ों की संपत्ति करना एक बहुत ही, और युवाओं को नशे में धकेलना। हालांकि पुलिस ने अपना काम कर दिया है और सारे काम पुलिस का है। पुलिस ने 4-5 की गिरफ्तारी कर ली और उन लोगों को जल्द ही कानून क्या सज़ा देता है, ये कानून का काम है। आज हमने बिहार के पटना की जो कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाई, इसमें युवा लोगों को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया एक नशे की हालत में। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जो नशे का कारोबार करते हैं, जो युवाओं को ख़राब करते हैं, इन लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार पुलिस से यही, और उन बिहार की पुलिस और प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि ऐसे नशेड़ियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें दूसरा सामने भी नहीं देखे कि ये काला धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग नशे में लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, लोगों का घर ख़राब करते हैं। और मैं मेरे सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप लोग नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और आप जागरूक रहें, हमेशा सजग रहें, सचेत रहें। हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, ना ही किसी समाज को। हमारा काम सिर्फ एक सच्चाई को उजागर करना है। जो भी हम बात करते हैं वो बात केवल न्यूज़पेपरों और सोशल मीडिया और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होती है, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। हमारा काम लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को समझाना है। आप लोग इन से बचें। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आपको नई नई कहानियाँ बनाकर सुनाएं। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।